धूप आ रहा है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है धूप में यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो मैं रहने वाली झारखंड की हूँ, बोकारो स्टील सिटी की। और मेरी पढ़ाई भी बेरमो में हुई है, वो भी बिहार, पहले बिहार था, अब झारखंड हो गया है। और तो और मेरे ससुराल भी पटना है। और वैसे ससुराल वाले भी सब कुछ झारखंड बोकारो स्टील सिटी में ही शिफ्ट कर गए हैं। और 2011 में अचानक मेरे हस्बैंड की एक बीमारी से, मतलब एक सप्ताह के अंदर ही, डॉक्टरों की लापरवाही से भी कह सकते हैं और गलत दवा देने की वजह से वो डेथ कर गए। तो उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। तो 2011 के बाद से आज तक मैं संघर्ष करती ही गई। और कहते हैं ना, सब बोलते हैं कि अरे वो तो बहुत हंसती है, बहुत हंसती है। लेकिन मेरे हंसने के पीछे का दर्द कोई नहीं समझ पाता है, और जो ये भुक्तभोगी होगा वही समझता होगा। लेकिन चलिए, जो ईश्वर की मर्ज़ी थी वो हुई। लेकिन उसके बाद का सफ़र बहुत कष्टदायक था। अकेले ज़िंदगी जीना, दोनों बच्चों को पढ़ाना। और आज दोनों बच्चे मेरे बहुत ही काबिल, और भगवान की यही एक बहुत बड़ी देन है कि दोनों बच्चे मेरे बहुत ही अच्छे हैं। और फिर मैं यहाँ जबलपुर आकर के शिफ्ट कर गई। जबलपुर मायका है मेरा यहाँ। तो मैं जबलपुर आ गई बच्चों के साथ, अपने मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रही। और इसीलिए मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि आप, अगर भगवान ने जो भी आपके साथ किया वो ऊपर वाले की मर्ज़ी थी कि उन्होंने क्या किया, क्या सोच के किया। लेकिन खुद को इतना सक्षम बनाइए। तो मैं भी पार्लर करती थी, बुटीक करती थी, और बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मतलब मायके भी काफ़ी संपन्न, ससुराल भी। लेकिन मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि जो भी कोई भी सपोर्ट करेगा ना, तो मतलब दो चार बातें आपको सुननी ही पड़ेगी। तो इससे अच्छा है जब भगवान ने हाथ पैर दिया है। तो मैंने बहुत मेहनत की, और मेरी बुटीक और पार्लर झारखंड की बोकारो स्टील की बहुत फेमस पार्लर थी सेक्टर 11 में। अगर सेक्टर 11 के जो भी होंगे मेरे फॉलोअर्स, तो वो पहचान जाएंगे। तो इस तरह से ये मेरी ज़िंदगी का सफ़र। और आज मैं यहाँ जबलपुर में हूँ। तो मैं हर लेडीज़ से यही कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर का जो दर्द है वो किसी के सामने मत बयान कीजिए। क्योंकि लोग तमाशा देखते हैं और एक दूसरे से कानाफूसी करेंगे कि अरे वो, उनको तो इतनी ये तकलीफ़, वो तकलीफ़। लेकिन हेल्प करने कोई नहीं आएंगे। तो खुद को इस लायक बनाइए कि किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं हो। और बहुत बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम मेरा मेरा भाई, मेरी भाभियाँ, मेरे मायके वाले। और कहते हैं ना कि एक भाई का होना बहुत ज़रूरी है, और भाई मेरी पीठ पे हमेशा खड़ा रहता है। बहुत ही सपोर्टिंग है मेरा भाई। मेरे सारे भाई लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मेरी केयर करते हैं। आज मैं जो भी कुछ हूँ, मेरे बच्चे जो भी कुछ हैं, वो मैं अपने भाइयों के बदौलत। तो आप अपना, मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर की हिम्मत को कभी जाने न दीजिए, और संघर्ष करते रहिए। आप संघर्ष कीजिएगा, अपने पैरों पर खड़ा रहिएगा, तो आप अपने बच्चों को भी इज्जत की ज़िंदगी दे सकते हैं। तो मैंने कभी किसी के साथ सामने रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। हाँ, रोई हूँ और गिड़गिड़ाई हूँ, सिर्फ ऊपर वाले के सामने। और वही मेरा, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि मेरे साथ एक ऊपर वाले की शक्ति है कि जो लड़की इतनी नाजुक सी थी मैं, कि मैं मतलब बेरमो की एक लड़की जिसे कुछ भी नहीं आता था सिवाय पढ़ाई, घर, पढ़ाई, फिर शादी करके गई। तो आज जो भी कुछ हूँ मैं, मुझमें जो भी हिम्मत है, वो सब ऊपर वाले की देन है। और उन्होंने ही मुझ में इतनी हिम्मत दी कि मैं आज अपने बच्चों को लेकर एक इज्जत की ज़िंदगी जी रही हूँ, और किसी के की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसीलिए हर हर माँ से, वो मतलब हर लेडी से ये कहना चाहूँगी कि अगर, क्योंकि ऐसा होता है कि जब तक आपके पति हैं तब तक आपकी मतलब ससुराल में भी काफ़ी इज्जत होती है, मान मर्यादा होती है। और पति के जाते ही सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसीलिए मैं हर लेडीज़ से बोलना चाहूँगी कि कोई बेचारी नहीं होती है, बेचारी मत बनिए। भगवान ने हमें हिम्मत दी है, शक्ति दी है, तो हम वैसे ही मेहनत करें, खूब मेहनत करें।
और एक न एक दिन तो बच्चे सफलता हमें मिलेगी ही। तो ये हुआ मेरी कहानी, मेरे बोकारो से जबलपुर तक का सफ़र। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बोकारो से जबलपुर आऊँगी, और मतलब परिस्थितियों ने मुझे ऐसा किया कि मैं भी बीमार रहने लगी, और बच्चे भी मेरे बाहर पढ़ाई करके आए, तो वो भी जॉब, दोनों बच्चे मेरे इंजीनियर हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ उन्हें जॉब करनी थी। तो फिर मैं अकेली थी, तो मुझे मेरी मम्मी ने यहाँ बुला लिया। तो मैं मम्मी के कहने पे यहाँ जबलपुर आ गई, क्योंकि यहाँ मायके भी पड़ता है, और मतलब एक अकेले रहने से अच्छा है कि हम बच्चे के साथ ही रहें, उसकी परवरिश करें, क्योंकि बच्चों से बड़ा कोई धन नहीं होता है, और संस्कार से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती है। तो अगर हम बच्चों के साथ रहेंगे तो उन्हें अच्छी संस्कार दे सकते हैं ना। तो इसी वजह से मैंने अपना बना बनाया बिज़नेस छोड़ के और जबलपुर आ गई। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी कुछ कुछ कहानी, और मैं थोड़ा थोड़ा इसी तरह शेयर करूँगी। और मैंने, कहते हैं ना, बादाम खाने से दिमाग नहीं आता है। वाकई में ज़िंदगी ने इतनी ठोकरें दी हैं, इतने चेहरे से नकाब उतरे हैं कि अब मुझे बहुत दिमाग आ गया है। और पहले मैं सबको मतलब बोलता था कि अरे यार, इसे कभी कोई टेंशन नहीं होती है, इतना खुले हंसती है। लेकिन आज हंसने के पीछे, क्योंकि मैं दुनिया के सामने कभी नहीं रोई, और रोती भी हूँ तो सिर्फ ऊपर वाले के सामने। तो इसीलिए आई होप आप भी स्ट्रांग बनिए। जो भी अगर मेरी जैसी लेडीज़ हैं, तो उन्हें स्ट्रांग बनना बहुत ज़रूरी है, खुद के लिए, खुद